हेलो बच्चों, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं या नहीं? पढ़ रहे हैं ना? हाँ, जैसे क्लासरूम में होते हो तो हम तो बैठते ही कहेंगे भाई क्या क्या पढ़ा, चलो बताओ कल वाला पढ़ा कि नहीं। तो यहाँ भी मैं आज यही पूछूंगी, बताओ पीछे वाला पढ़ा कि नहीं? पढ़ लिया? वेरी गुड। पढ़ लिया तो नोट्स भी बनाए होंगे, और नोट्स बनाए हैं तो वहाँ डाउट भी आया होगा। देखो, डाउट होना इस बात की पुष्टि कर देता है कि बच्चा बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है। जो ध्यान से पढ़ेंगे उन्हीं के तो डाउट आएंगे, जो ध्यान से पढ़ेगा नहीं उसका क्या डाउट, उसको सब क्लियर है। सही है ना? कहते हैं कि व्यक्ति के विचार किस चीज़ को लेकर तभी आएंगे जब वो किसी के बारे में सोचेगा। अगर अपन ध्यान ही किसी की तरफ नहीं देंगे तो विचार तो आएंगे नहीं फालतू के। इसीलिए तो ध्यान से पढ़ोगे तो डाउट आएगा ना, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो डाउट नहीं, सब क्लियर ही है। तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ अब तक करवा दी उसको बिल्कुल गहराई से पढ़ो, शांति से बैठकर देखो कि ये क्या कहना चाहता है, और उस बात को उसी जगह पर पेंसिल से नोट करो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बच्चे थोड़ी हैं जो अपन पेंसिल से लिखेंगे। पेंसिल की लिखावट में वापस इरेजर यूज़ हो सकता है, पर पेन की लिखावट में नहीं। इसीलिए तो कहते हैं चीज़ों को हमेशा पेंसिल की तरह यूज़ करना चाहिए, ताकि चीज़ें जीवन में इरेजर कोई ना कोई बन सके। अगर पेन की तरह यूज़ किया तो वो गलतियाँ जो हैं उनको कभी भी इरेज नहीं किया जाएगा बच्चों। इसलिए सीखने की उम्र है, सीखो और कुछ नया करके दिखाओ। जितना कोशिश हो सके अच्छे से पढ़ो, तैयार होके, और आप लगन से हर चीज़ को गहराई से पढ़ना शुरू कर दें। चले तो आओ बच्चों, आज शुरू करते हैं अपनी इस क्लास में। अपना जो 13 चैप्टर चल रहा था उसमें एल्केन के विरचन की विधियाँ, एल्केन के विरचन की यानी निर्माण की विधियाँ, चले ना बेटे? आओ चलते हैं। एक चार्ट के रूप में लिखेंगे। आप ऐसा लंबा चार्ट बनाएंगे, अपनी कॉपी को बोर्ड की तरह ही रखेंगे, है ना, ताकि क्षैतिज यूँ रख लें लैंडस्केप करके, और अपने आप ही उन चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अपन अपना जो टॉपिक है उसको अपन देखते हैं कि सबसे पहली रिएक्शन, टोटल अपने पास जो रिएक्शन है वो 6 हैं। तो अपन 6 रिएक्शन का चार्ट बनाने, फिर इंडिविजुअल पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन लिखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण द्वारा। जब आप किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हेलोजनीकरण करेंगे तो उसके बाद उसका क्या करना पड़ेगा? अपचयन करना पड़ेगा, अर्थात एल्कीन एल्काइन का अपचयन। इसको आप ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हेलोजनीकरण हटाओ। विहाइड्रोजनीकरण, यानी आपको क्या करना है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा बेटा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा CH3
CH2 डबल बॉन्ड CH2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण का क्या? हाइड्रोजनीकरण। ये तो एल्कीन है, इसका अपचयन किया निकल PD द्वारा, तो ये हाइड्रोजन देते हैं, यहाँ से बंध टूटेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH2H आ गई। अगर ये ऐसे होता CH2CH3CH2Cl, तो अपने पास यहाँ पर अपन क्या करते? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते, CH3 प्लस HCl। ऐसा भी संभव है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एल्केन का निर्माण हो गया। दूसरी रिएक्शन देखो बेटा, दूसरी रिएक्शन ये कह रही है कि एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा, एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा एल्किल हैलाइड CH3CH2Cl, एल्किल हैलाइड। अब इसका अपचयन, जैसे ये रिएक्शन मैंने दिखी है ना, ये रिएक्शन किस में आएगी? एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा, जिसमें अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइड जो है RH जो है, ये किसके उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में नो रिएक्शन, कोई निकल PD की उपस्थिति में नो रिएक्शन। और वहीं यही एल्किल हैलाइड जो है वो HCl की उपस्थिति में CH3 प्लस Cl2 गैस फॉर्म में रिमूव कर देता है। बात समझ में आ गई होगी। अगला है वुर्टज अभिक्रिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि बात समझ में आ जाए। जल्दी लिखो भाई, वुर्टज अभिक्रिया। तीसरी क्या है बेटा? वुर्टज। फिर है वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो अपन देखते हैं कि जब भी अपन किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया, वुर्टज अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, जब भी किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया आप सोडियम के साथ कराते हैं, 2 मोल ले लो, तो ये रिएक्शन देख कैसे होगी? XR, यहाँ 2Na, R एल्केन बन गया। ऐसे ही वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग का मतलब होता है इधर RH प्लस 2Na प्लस X इजिकल टू बेंजीन रिंग। ये हो गया, प्रोडक्ट बन गया R बेंजीन रिंग। वैसे तो यहाँ CH3 लग जाता है तो टोलुइन बन जाता है प्लस 2NaX। एक है फिटिंग अभिक्रिया, ये सब आपस में एकल बंध से जुड़े हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ पर X प्लस 2Na X और ये बेंजीन रिंग क्या बन गया? 2NaX। प्रोडक्ट क्या बन गया? बाइफेनिल, डाइफेनिल भी बहुत कर सकते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपने पास तीसरी अभिक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया व फिटिंग अभिक्रिया। बात समझ में आ गई होगी।
चलते हैं आगे। अगला है विकार्बोक्सिलीकरण। जल्दी से उतारो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लेंगे। तीन अभिक्रियाएं हो चुकी है। चौथी विकार्बोक्सिलीकरण। इन सब में फिटिंग मतलब फिट होना। वोल्टेज अभिक्रिया एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके आधार पर इनको दिया गया है। अगली अभिक्रिया कौन सी है बेटा? विकार्बोक्सिलीकरण। अर्थात अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं उनको लेते हैं, उनकी अभिक्रिया NaOH और सोडा लाइम NaOH और CO के साथ कराते हैं तो वो CO2 गैस को रिमूव कर देते हैं और एल्कीन हमें प्राप्त हो जाती है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले अपन लिखते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण ये कैसी होगी अभिक्रिया? तो ये सोडा लाइम के साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं, C डबल बॉन्ड OOH प्लस NaOH और CaO का मिश्रण इस तरह से होता है, तो अपने पास सबसे पहले तो क्या होगा? माइनस H2O रिमूव होगा, R C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O, यही H2O वापस रिएक्शन करेगा, बनेगा RH प्लस CO2, है ना, और बन जाएगा साथ में NaOH। इस प्रकार आप देखते हैं ये टूटेगा H प्लस OH माइनस में और ये CO2 रिमूव, H यहाँ और ये OH इसके साथ। तो देखने पर लगता है कि अल्कोहल का विकार्बोक्सिलीकरण डायरेक्ट हो जाता है सोडा लाइम की उपस्थिति में। अगर डायरेक्ट रिएक्शन आप देखना चाहते हैं तो ये रहा सोडा लाइम NaOH प्लस CaO का मिश्रण और ये हो गया RH प्लस CO2। ये भी रिएक्शन सही है, पर आपको खुलकर पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये सब आप चार्ट में लिखेंगे। अगली रिएक्शन है कोल्बे विद अपघटनी विधि। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। जल्दी 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 देखें ताकि बात समझ में आ जाए। विकार्बोक्सिलीकरण का दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, लिखो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। और पहली जो अभिक्रिया आपने लिखी थी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हेलोजनीकरण से एल्केन का निर्माण, तो आप उसका नाम लिखेंगे साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया। साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया लिखेंगे नाम, साबात्य सैंडरसन अभिक्रिया। चलो आपने लिख लिया होगा। अगली रिएक्शन लिखो कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि, ये हम अभी चार्ट बना रहे हैं, थ्योरी में नहीं लिखा है। लिखो कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि में क्या करते हैं कि कोई भी लवण सोडियम और पोटेशियम के लवण लेते हैं। ये पोटेशियम का लवण या अम्ल है, सोडियम पोटेशियम के अम्ल, इनका जल अपघटन यानी जल के साथ इसको डिसॉल्व किया जाता है, और वो भी किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा यानी कि विद्युत की उपस्थिति में इसको अपन डिसॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने पास बन जाती है क्या? एल्केन RR प्लस 2CO2। समझ आ रही है बात, हाँ या ना? साथ ही बनती है H2 और 2KOH प्लस H2। बात समझ में आ गई होगी। ये विधि है आपके कोल्बे विधि, इसलिए बोला गया है
एक तो इसके अंदर मुक्त मूलक बनेगा और मुक्त मूलक से रिएक्शन होने के बाद CO2 गैस रिमूव होती है और एल्केन एज ए मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, इसमें विद्युत अपघटन यानी कि आप एक पात्र लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाकर और उसमें बैटरी जोड़कर ये कार्य संपादित करेंगे। तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट रिएक्शन को लिख दें, जल्दी करें। देखें, चलते हैं अपने पास अगली रिएक्शन जो लास्ट है आपकी, एल्कोहल के अपचयन द्वारा। एल्कोहल का अपचयन हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं। थोड़ा ध्यान करेंगे, एल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है? एल्केन प्राप्त हो जाती है। तो लिखो, एल्कोहल का अपचयन। तो आप क्या लिखेंगे? एल्कोहल ROH रिएक्शन विथ, अपचयन कराना है तो निकल PTPD की उपस्थिति में H2 के साथ, तो यहाँ पर ये क्या बन जाती है? अगर आप इसके कितने मोल, 2 मोल लेते हैं तो RR, साथ में H2O के 2 मोल निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 ये हो गया, तो यहाँ बन जाएगी RR प्लस 2H2O। बात समझ में आ गई होगी। ये देखो ROH टूटा, इधर HOH है ना, तो यहाँ से कितने मोल? 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 मोल, तो ये 2 OH हो गए, और यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, H2O H2O, और क्या जुड़ गया? RR। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपने पास जो भी रिएक्शन है उनको अपन जोड़कर तोड़कर, एक कॉमन रिएक्शन तो आज मैंने लिख दी है, लेकिन अब इनको डिटेल में थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए, ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।